हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हमारे चैनल पर यूपी पीजीटी फिज़िक्स के 2021, 2016, 2013 और 2011 के पेपर सॉल्व होकर अपलोडेड हैं, ठीक है। और हमने कुछ यूपी टीजीटी के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड किए हैं। अब इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीजीटी फिज़िक्स 2010 के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हमारे सभी कंपटीशन के लिए जो भी फिज़िक्स से रिलेटेड हैं सब के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन 31, आफ्टर हाउ मच टाइम विल ए बॉडी कम टू रेस्ट, the displacement y in the meter which change with time t second according to the question given equation y is equal to minus 2/3 t square plus 16t plus 2। देखो स्टूडेंट आगे कह रहा आफ्टर हाउ मच टाइम विल ए बॉडी कम टू रेस्ट, ठीक है। तो ये इसका डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन वेलोसिटी होती है, उसको जीरो कर दो, टाइम निकल आएगा। तो डी वाई अपॉन डी टी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो देखो डी वाई अपॉन डी टी हुआ हमारा, ठीक। पावर मल्टीप्लाई में हो गई, 2 2 जा माइनस का 4 टी अपॉन 3 प्लस 16 हुआ। और ये हुआ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है। तो रेस्ट में आने का मतलब वेलोसिटी जीरो हुई, तो इसको कर दो जीरो, ठीक। यानी हमारा आ जाएगा -4/3 टी इज इक्वल टू -16 हुआ। दोनों ओर से माइनस माइनस कैंसिल कर दो, टी की वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वल टू 48/4 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 12 सेकेंड, ठीक। 12 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ए बॉडी ऑफ स्पेसिफिक हीट 0.2 किलो कैलोरी पर केजी इज हीटेड थ्रू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द परसेंटेज इंक्रीजेज इन इट्स मास इज। देखो स्टूडेंट, जब हीट मास में कन्वर्ट होगी तभी मास इंक्रीज होगा। तो जब मास में कन्वर्ट होगी एनर्जी, तो आइंस्टीन्स फार्मूला लगेगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी हुआ। अगर इससे हम लोग बनाए तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, ये परसेंटेज इंक्रीजिंग हो गया, इज इक्वल टू हो गया एस डेल्टा टी अपॉन सी स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। यानी इज इक्वल टू अगर हम यहाँ लगा दें तो यस की वैल्यू हमारे दी हुई 0.2 इंटू, अब इसको जो है किलो कैलोरी दिया, जूल में कन्वर्ट करना है, तो 4.2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू डेल्टा टी 100 दिया हुआ है, और ये परसेंटेज इंक्रीजिंग का भी 100 है, अपॉन सी स्क्वायर हमारा है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, ठीक। इसको पूरा सॉल्व करने पर स्टूडेंट 9.3 10⁻⁻11 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो थर्ड है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ओके स्टूडेंट।
A car is moving with constant speed 10 meter per second along a circular path of radius 10 meter in horizontal plane. A pump thread is suspended from the roof of the car with the help of rigid light rod of length 1.00 meter. The angle obtained by the rod from the path is, देखो स्टूडेंट, एंगल निकालने के लिए इसमें जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो हमारा होगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सर्कुलर मोशन में आप इसको पढ़ते होंगे, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यानी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड दिया है तो इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 हो गया। आर हमारा 10 मीटर दिया है और जी भी यहाँ 10, आर हमारा 10 मीटर दिया है और जी भी हमारा 10 है नियर अबाउट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1, यानी tan 45 डिग्री हो गया। 1 मतलब tan 45 डिग्री, ठीक। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी लगाइए, ठीक है। ए हालो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन द सरफेस 10 वोल्ट। देखो स्टूडेंट, जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है हालो के वही सेंटर पर होता है, तो इसका 10 वोल्ट ही आंसर होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑफ इट्स मास इज 4.2 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द बाउंड एरिया बाय द अर्थ्स ऑर्बिट विल बी नियर अबाउट। तो देखो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा फार्मूला आता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का, अगर हम लोग केपलर सेकेंड लॉ लगाएं तो होता है dA अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन 2m। L है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें स्टूडेंट, इंटीग्रेट कर देंगे तो dt का t हो जाएगा, एरिया का a हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हमारा फार्मूला बनेगा L अपॉन 2m आई इंटू टी बनेगा। टी मतलब टाइम पीरियड हो जाएगा पूरा कंप्लीट के लिए, और टाइम पीरियड अर्थ का होता 365.25 डेज, उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब सेकेंड में निकलेगा। तो आपको खुद इसको याद करना चाहिए कि 1 ईयर में जो सेकेंड होता है 3.1557 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड होता है 1 ईयर में। ये आप अगर याद रखेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू, ठीक, तो आपके लिए आसानी होगी। 3.1557 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड। तो अब इस फार्मूले में वैल्यू रख दो स्टूडेंट और एरिया निकल आएगी, ठीक है। तो ए हमारा हो गया, एल की वैल्यू दे रखा है, एल अपॉन एम की दे रखा है, तो हमारे फार्मूले में एल अपॉन एम की दे रखा है, तो 1/2 तो अलग हो गया है। एल अपॉन एम की वैल्यू दे रखा है 4.4 10 टू द पावर 15 दे रखा है, ठीक। एल अपॉन एम और इंटू टी हो गया, टी की वैल्यू हो गई 1.557 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड हो गया, ठीक। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके खुद निकाल लो, बिल्कुल राइट आंसर आएगा जो है, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ ट्राईवैलेंट एंड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आर एडेड
देखो स्टूडेंट, अगर इक्वल अमाउंट में कर दिया तो जो ट्राई वैलेंसी होती है वो 3 हो गया, और जो पेंटा वैलेंसी होती है वो 5 हो गया। दोनों मिलकर के आउटर में 8 हो जाएगा, 3 + 5, यानी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब नॉन ऑफ दीज इसमें आंसर आएगा। ठीक है, द ब्लॉक विल नाउ बिहेव एज, इसमें से कोई बिहेव नहीं करेगा, वो जैसा था वैसे ही रहेगा। जो ना तो पी टाइप बनेगा ना एन टाइप बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल इम्प्योरिटी हैं, इक्वल अमाउंट यहाँ लिखा है। ठीक है, इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट द ओमिक इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रेजिस्टेंसेस आर 5, 10 एंड 10 ओम। अब देखो स्टूडेंट, इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो जेड होता है, इम्पीडेंस हम लोग कहते हैं। जेड इज इक्वल टू √R² और प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये R हमारा दिया है 5, तो √ हो गया 5 का स्क्वायर। XL और XC दोनों 10 दिए हैं, तो 10 - 10 हो गया इसका स्क्वायर। आप देखो 10 - 10 का हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी जेड की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 ओम आंसर होगा। ठीक है, खुद निकाल लीजिए। ओके, if the angular velocity of an electron in hydrogen atom in nth orbit is omega and r is the radius of the orbit, then omega r is। देखो स्टूडेंट, जो हम लोगों ने बोहर थ्योरम पढ़ा था उसमें जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है v = 1/n होती है, और v = r ओमेगा होता है, तो ये = 1/n हो गया। ठीक है, v देन ओमेगा r इज, तो इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n हुआ, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन ऑफ ए थर्मोकपल, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर हुआ Tc। ठीक, द नेचुरल टेम्परेचर ऑफ द कपल, तो ये हो गया Tc हमारा हो गया -15। ठीक है, और हमारा T नेचुरल हो गया Tn, ये दे रहा 285। ठीक, डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड है। T इन्वर्जन निकालना है, क्या निकालना है? T इन्वर्जन, Ti निकालना है। तो जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, Tn जो होता है Ti + Tc/2 होता है। फार्मूला हमारा होता है Tn = Ti + Tc/2 होता। दो इधर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आ गया Ti + Tc = 2Tn हो गया। ठीक, यानी Ti की वैल्यू हो गई हमारी 2Tn - Tc। अब वैल्यू रख दो स्टूडेंट, तो 2Tn - Tc, तो Ti हमारा देखो हो गया Ti = 2, और Tn हमारा दिया 285, तो 2 × 285 और -−+15। ठीक, और ये हो गया 570 और +15, यानी आ गया 585 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड बाय टू वेव y1 = a sin 2000 πt
एंड y2 इज इक्वल टू a sin 2010 पाई टी। तो देखो स्टूडेंट, फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है n1 इज इक्वल टू ओमेगा 1/2 पाई, और ओमेगा 1 हमारा दिया है 2000 पाई अपॉन 2 पाई, ठीक। और ये आ गया 1000, ठीक। n2 का इसी तरह फार्मूला कर दीजिए, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा 2 हो गया ये हो गया 2010 पाई अपॉन 2 पाई, डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 1005, ठीक है। बीट्स हो गया हमारा डेल्टा n इज इक्वल टू n2 माइनस n1, ये हो गया 1005 माइनस 1000 इज इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें आ रहा है 5 बीट्स पर सेकेंड, ओके। द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंट एनर्जी अपॉन फोर्स। तो मोमेंटम की डायमेंशन होती है mL(T⁻⁻1), एनर्जी की होती है mL²(T⁻²), ठीक। अपॉन फोर्स का होता है mL(T⁻²). अब इन दोनों को देखने पे आ रहा है m, देखो स्टूडेंट, m से m कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, T⁻2 से T⁻2 कैंसिल हो गया, mL²(T⁻⁻1), यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। The length of second pendulum is increased by 40%. The pendulum time of oscillation will be। तो देखो स्टूडेंट, टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट होता है। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज कर दें तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये वैल्यू दे रखा है 44, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 44, 2 से डिवाइड हो गया तो 22 आ गया। और चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 22% इंक्रीज। The satellite revolves around Earth under Earth's acceleration due to gravity g with angular velocity omega 1. If the value of g suddenly reduced to g/4, the angular velocity of satellite in the same orbit becomes। देखो स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का एक फार्मूला होता है ओमेगा²r, r जो है रेडियस है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, ध्यान से देखना, तो इन्हें डिवाइड कर दें तो हमारा फार्मूला आ जाएगा g1/g2 इज इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा 2 ऐसे आ जाएगा। और g1/g2 की वैल्यू 4 हो गई ना, देखो g पहले है और फिर g/4 है, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू हो गया ओमेगा 1/ओमेगा 2 का स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हटा दें तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आखिरी हमारा रिजल्ट ये आ रहा ओमेगा 1/ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2। अब इसको हम ऐसे देखें स्टूडेंट, यहाँ से तो ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा 2, यानी इसको हम इससे कंपेयर कर दें ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1 x ओमेगा 2 से कंपेयर करें तो 2 आंसर आ जाएगा इसका।
ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए लॉन्ग स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट 12 न्यूटन पर मीटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, द लेंथ इन द रेशियो 1:3, द रेशियो ऑफ फोर्स कांस्टेंट। तो देखो स्टूडेंट, जब स्प्रिंग कट होती है तो उसके लिए जो फार्मूला बनता है वो बनता है K1L1 इज इक्वल टू K2L2। ठीक है, इससे हमारा जो फार्मूला निकलेगा स्टूडेंट, ठीक है, वो आ जाएगा L1/L2 इज इक्वल टू K2/K1 हो जाएगा। ठीक, ये L1/L2 कितना दिया 1/3, तो K2/K1 हो जाएगा, ये 1/3 हो गया। और हमें K1/K2 निकालना है, तो K1/K2 का आ जाएगा 3/1 आ जाएगा, 3/1। ठीक, तो 3/1 हो रहा, तो 3:1 आएगा। सेकेंड ऑप्शन इसमें आ रहा, ये करेक्ट है। ठीक है, ए रेडियो एक्टिव मटेरियल Ra228 इसमें से निकल रहा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 बीटा निकल रहा। तो जब बीटा निकलता है स्टूडेंट, तो उसके जो है एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीजिंग होती है, और जब अल्फ़ा निकलता तो 2 डिक्रीजिंग होती है। तो 3 2 जा 6 हो गया अल्फ़ा के लिए, और इसमें से 1 माइनस हो गया बीटा वाला, 5 हो गया, 5 हो गया तो x हो गया 83। ठीक है, और ऊपर भी ऐसे माइनस कर लो, तो 12 माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 216। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इफ द इल्यूमिनेंस ऑफ ए सोर्स फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज टू बी रिड्यूस टू 25%, द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस फ्रॉम द साउंड सोर्स मस्ट बी। देखो स्टूडेंट, जो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू E/4 पाई R स्क्वायर इंटू T होता है। ठीक है, इससे I प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर निकला। ठीक है, अब इसको अगर हम फार्मूले में रख दें, देखो स्टूडेंट, तो आ जाएगा I1/I2, ठीक, इज इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 को इधर कर दो स्टूडेंट, तो R2/R1 जो हमारा बन जाएगा अंडर रूट का आ जाएगा, अंडर रूट का I1/I2। ठीक, ध्यान से देखो कि इंटेंसिटी 25% रिड्यूस हो गई, तो I2 हमारा कितना आ गया 25/100, ठीक, इंटू I1 हो गया ना। तो इससे हमारा I2/I1 का कितना आ गया 1/4, तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट का 4। ठीक, अब इसको यहाँ समझिए, I1/I2 यानी 100/25 यानी 4 आ गया। तो जब 4 आ गया तो रूट हो गया, तो 2 निकल आया इसका। तो हमारा जो R2/R1 आ गया, ये आ गया 2। ठीक, R2 हमारा हो गया 2R1 हो गया। इसका मतलब R1 का 2 गुना हो गया, मतलब 100% इंक्रीज हो गया। तो ये परसेंटेज इंक्रीजिंग कितनी हो जाएगी 100%। अगर आप इसको निकालें तो कैसे निकालेंगे,
R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू 100 करेंगे ना तो 100% निकल आएगा। ये इक्वल हो जाएगा दोनों, तो इससे हमारा निकल आएगा 100%। खुद निकालिए और खुद प्रैक्टिस करिए, ठीक है। A voltmeter can read up to 10 watts. The resistance of voltmeter coil is R. If this voltmeter is to be converted into a meter capable to reading up to 1 microampere, then resistance R is to be used. देखो स्टूडेंट, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक। तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, आर जो है। अब अगर इसको ये मीटर में बनाना है तो इसके पैरेलल में बहुत छोटा रेजिस्टेंस ऐड होना चाहिए, ठीक है। इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस ऐड होगा वो बहुत छोटा होगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इन पैरेलल विथ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इससे बहुत छोटा होना चाहिए, इसमें 2 लाइन बनी होनी चाहिए, ऐसे बना होना चाहिए, ठीक। इसके आर के कंपेयर में बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि आइडियल एमीटर का जो है रेजिस्टेंस 0 होता है। तो जितना छोटा इसके पैरेलल में ऐड करेंगे उतना ही कम नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें आ रहा है, ठीक है। A current of 2 amperes passes through a wire 50 ohm resistance for 5 minutes. The total charge which passes through any cross section of the wire in this time is। आप देखो स्टूडेंट, टाइम दिया 5 मिनट और हमारी करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो चार्ज हमारा होता है Q इज इक्वल टू आई टी होता है, ठीक। आई हमारा दिया है 2 और टाइम दिया 5 मिनट, तो 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 600 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ओके। The critical angle for a light ray going from medium A into B is अल्फ़ा। देखो स्टूडेंट, क्रिटिकल एंगल के लिए होता है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, ठीक, N2 अपान N1 होता है, और इसका फार्मूला होता है V1 अपान V2 होता है। 1 की जगह हमें A रख देना है, ठीक, और 2 की जगह हमें B रख देना है, VB हो गया। ध्यान से देखिएगा अब इसको, यानी हमारा जहाँ ये हमारा हो गया साइन, इधर हो गया साइन अल्फ़ा, ये हो गया साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू VA हमारा पूछ रहा है, मीडियम A में पूछ रहा है VA, तो VA हो गया। VB में हमारा दिया है V, तो अपान V हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, VA की वैल्यू आ जाएगी VA इज इक्वल टू, ठीक, V साइन अल्फ़ा, ठीक, VA इज इक्वल टू V साइन अल्फ़ा आ जाएगी, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। The present mass and radius of Earth are m and r respectively. According to escape velocity for the particle to be projected for Earth's surface is v1. If the Earth shrink to 1/4 of its radius, the mass remains same. The new escape velocity, तो escape velocity का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, v इज इक्वल टू √2 gm अपान r होता है, ठीक।
अब देखो स्टूडेंट, आर होता है, जी और एम तो कांस्टेंट है, मास सेम है, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो अगर हम दो एस्केप वेलोसिटी का निकालें तो v1 अपान v2, ठीक, v1 अपान v2 इज इक्वल टू अंडर रूट का r2 अपान r1 आ जाएगा, r2 अपान r1 आ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि रेडियस जो है श्रिंक हो रही है और यहाँ v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट r हो रहा है। अब ये कह रहा रेडियस 1/4 आ जा रही, तो ये हो गया 1 अपान अंडर रूट का 1/4, ठीक, और ये आ गया 1/2 आ गया हमारा। यानी अगर हम इससे देखें तो v2 की वैल्यू आ गई, v2 इज इक्वल टू 2v1 आ गई, v2 इज इक्वल टू 2v1, ठीक। यानी पहला ऑप्शन हमारा है, देखो स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, v2 इज इक्वल टू 2v1। ओके स्टूडेंट, आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहें। ओके स्टूडेंट।